आ रहा कि रिजल्ट कब आएगा। तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी वाली खबर है, टेंशन मत लीजिएगा, ये चीजें बहुत जल्दी होंगी। और सभी बच्चों को विश यू ऑल द बेस्ट लक, जो बच्चे पहले, उन सभी को पता चल गया होगा एग्जाम देने के बाद कि वो पास है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये साल जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। यूपी टेट के अंतर्गत देखने को मिलेगा, सुपर टेट देखने को मिलेगा, डीटर प्लस भी देखने को मिलेगा, बिहार की भर्ती देखने को मिलेगी, और भी बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है हम सभी बच्चों को पता है इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ पर लोकसभा के भारत के अंतर्गत। तो उस वजह से वैकेंसीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन वो मुद्दा अलग है, उस चीज को हम साइड में रखते हैं। पहले जो अपनी बात कर लेते हैं वो बात कर लेते हैं आंसर की कब आएगी, और साथ ही साथ में आपका इसका चैलेंज कब होगा, और साथ ही साथ में आपको फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में कब तक देखने को मिलेगा। ठीक है, और बाकी ये मत पूछेगा सर वैलिड कौन कौन है, आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, कोई भी कहीं पर भी हो, सारे के सारे वैलिड है, और लाइफ टाइम तक आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, जो ये दो मेन क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे हैं, इन दो मेन क्वेश्चनों का जो मन में उठना है वो लाजमी है, लेकिन हम जो है इसको पिछले साल के एग्जाम के साथ कंपेयर करके, मैंने आपके लिए एक डेटा इकट्ठा करा है, उस डेटा के साथ हम कंपेयर करके समझने का प्रयास करेंगे और एक ऑथेंटिक डेट निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखो दोस्तों, पिछले बार की बात करी जाए सीटेट की, कौन सा, तो 2021 और 22 वाला। 2021 और 22 में जो आपका एग्जाम हुआ था, आप सभी बच्चों को पता है, पहली बार यही एग्जाम जो था वो आपका ऑनलाइन हुआ था। इससे ज्यादा पुराना एग्जाम लेना बेवकूफी होगी, क्योंकि वो पहले वाला वन डे एग्जाम था, एक दिन में एग्जाम हो जाता था, आराम से कॉपियां चेक हो जाती थी, जल्दी आंसर की भी आती थी और रिजल्ट भी आ जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, काफी लंबा एग्जाम है, आंसर की मैच करने में भी टाइम लगता है, और साथ ही साथ में रिजल्ट में भी टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले 2021-22 की। तो पहली बात, आप सभी बच्चों को पता, जो 2021-22 में एग्जाम हुए थे वो आपके दिसंबर 16 से लेकर आपके कब तक चले थे, 13 जनवरी 2022 तक। कब तक, 13 जनवरी 2022 तक। दो तीन एग्जाम आपके कैंसिल हो गए तो बाद में होते, वो बात अलग है। ठीक है, तो 16/12/2021 से लेकर 13/1/2022 तक आपके एग्जाम चले थे। जैसे कि अपना ये वाला जो एग्जाम था वो 28 से लेकर 7 जैन तक चला है। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाला भी एग्जाम आप, सॉरी 7 जैन नहीं, 7 फेब तक चला है भाई, इस बार तो एग्जाम बहुत लंबा चला है हमारा। ठीक है, कब तक चला है, 7 फेब तक। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम चला था, पिछली बार दिसंबर और जनवरी चला था, इस बार दिसंबर तो नाम नाम का था, दो ही पेपर थे, मेन मुद्दा जनवरी और फरवरी वाला ही देखने को मिला है। तो लगभग लगभग इतने दिनों तक एग्जाम चले। तो डेट तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये था कि ये जो आपका 16 दिसंबर था और ये 28 दिसंबर था, कितने दिन का फर्क है, तो 4 और 8 12, तो 12 दिन का फर्क है। कितने दिन का, 12 दिन का फर्क है। और 12 दिन में देखा जाए तो हमारा एग्जाम जो ये खत्म हुआ था, ये खत्म हुआ था 13 जैन को, और ये खत्म हुआ आपका 7 फरवरी को। तो 13 जैन और 7 कितना हो गया ये आपका, देखा जाए तो ये हो गया आपका 17 और साथ ही साथ में, ओके, 17 दिन ये बचे और 7 दिन ये, तो लगभग लगभग आपको कितने दिन हो गए, 17 और 7 हो गए 24। तो 12 दिन निकल गए, तो 12 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा, यानी कि इस बार जो एग्जाम हुआ है उसमें 12 दिन एक्स्ट्रा लगे। कितने दिन लगे, 12 दिन एक्स्ट्रा लगे। ठीक है, यहां से बात पता चल गई हमें, 12 दिन एक्स्ट्रा लगे। वहीं पर ही आगे चलें तो आगे आपको क्या पता चलता है, आगे आपको यह पता चलता है कि इस एग्जाम के खत्म होने के बाद 23 कब, 23 जनवरी को 2022 को क्या कर दिया गया था, क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपका पूरा का पूरा जो इसकी आंसर की थी ना, वो रिलीज कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी, आंसर की रिलीज कर दी गई थी। तो देखो दोस्तों, 13 को खत्म हुआ और 13 के बाद आपको 23 को इसका क्या देखने को मिल गया, आंसर की। तो लगभग लगभग 10 दिन में आपको आंसर की देखने को मिल गई। कितने दिन में, 10 दिन में। और आप सही बच्चों को बोला था मैंने, 2 वीक में आपको आंसर की देखने को मिल जाती है, यानी कि 12 से 14 दिन। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका एग्जाम हुआ आपका 7 फरवरी को। कब फिनिश हुआ, 7 फरवरी को। ठीक है, और 7 फरवरी की बात करी जाए तो 12 से 14, अगर 10 दिन भी लिया जाए तो लगभग लगभग 17 फरवरी को, या फिर इससे ज्यादा से ज्यादा आपको कहां पर जाएगा ये, 20 से 22 फरवरी। 20 से 22 फरवरी सारे के सारे बच्चे तैयार रहिएगा, आपकी आंसर की आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आंसर की आपकी आ जाएगी। ठीक है, सभी के सभी बच्चे तैयार रहिएगा, इस समय आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी। और इसी आंसर की जब मिलेगी ना, तो आपको 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा इस चीज को चैलेंज करने के लिए। किसी भी बच्चे को चैलेंज वगैरह करना है, किसी भी प्रकार से करना है कि कोई आंसर आपको गलत लगता है और सीबीएसई ने उसको सही मान रखा है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो, लेकिन विद प्रूफ के साथ। कोई प्राइवेट पब्लिकेशन बुक नहीं चलेगी, ओनली एनसीईआरटी गवर्नमेंट साइड की बुक चलेंगी।
ठीक है, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हो। तो लगभग लगभग एक वीक का ही समय मान लो, तो 28 फरवरी हमारा निकल गया, तो मतलब फरवरी का महीना क्या हो गया, फिनिश। फरवरी का महीना फिनिश। तो देखो दोस्तों 23 आया, एक वीक यानी कि 23, ये पूरा का पूरा जनवरी निकल गया था, इसको पूरा का पूरा क्या करने के लिए, चैलेंज करने के लिए, यहाँ जनवरी निकल गया। ठीक, अब रिजल्ट की बात करी जाए तो कब आया था 2021-22 वाला रिजल्ट, तो ये आया था 9 मार्च को। कब आया था दोस्तों, 9 मार्च। तो जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, उसके बाद 9 तारीख, मतलब लगभग 39 दिन के बाद, कितने 9 दिन के बाद, तो 39 डेज के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिला था। कितने दिन के बाद, 39 डेज के बाद रिजल्ट देखने को मिला था। क्यों, क्योंकि सीटेट ने है अपनी आंसर की 2 बार बदली थी। ये जो 2021-22 वाला था ना, आंसर की इन्होंने 2 बार बदली थी। एक बार आपको चैलेंज करने के बाद बदली थी, और उसके बाद एक बार और बदली थी चुपके चुपके से, ताकि बच्चों को पता ना चल सके, क्योंकि वहां पर भी काफी सारी गलतियां थी। तो आंसर की इन्होंने 2 बार बदली थी। तो आंसर की को बदलने बदलने में ही इनको जो था, वो बीच वाला जो फरवरी वाला मंथ था, वो 15-20 तक यूं ही चला गया था। ठीक है, 15-20 तक इसलिए चला गया था। लेकिन इस बार आपकी दो बार आंसर की नहीं बदलेगी, जो पिछली बार बदली गई थी। तो इस बार आपकी जल्दी आंसर की मतलब देखने को मिलेगा। तो पिछली बार सीटेट ने ये गलती करी थी। इस बार जो रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा 25 टू 30 डेज के अंतर्गत अंतर्गत देखने को मिलेगा आपका रिजल्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब है, यहां पर हमने निकाल ली डेट 20 से 22 फरवरी, उसके बाद एक हफ्ता फरवरी निकल गया, ज्यादा से ज्यादा मार्च ले लो, तो मार्च में आप ज्यादा से ज्यादा शुरू के 4 से 5 तारीख ले लो। तो मार्च एंड तक, कब तक, मार्च एंड तक आपको रिजल्ट देखने को आपका मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा लेट हुआ तो अप्रैल, अप्रैल आपके जो 5 अप्रैल है ना, उससे पहले का पहले आपको देखने को मिल जाएगा आपका रिजल्ट। ठीक है, तो एंड से लेकर जो आपका ये होगा 27 से लेकर 5 अप्रैल का जो एग्जाम डेट है ना, ये डेट आपकी बहुत क्या होगी, क्रूशियल होगी। यहीं पर ही आपका पूरा का पूरा क्या देखने को मिल जाएगा, रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा आपका सीटेट का। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी की पूरी डेट निकल के आती है, इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। हमने 2021-22 से मैच करके देखा है, क्योंकि यही पहला एग्जाम था जिसमें आपका पूरा का पूरा जो एग्जाम हुआ था, वो ऑनलाइन बेसिस पे हुआ था। तो यहां से आपको पता चल गया कि आपकी आंसर की जो आएगी वो यहाँ आ जाएगी, चैलेंज कर लीजिएगा वहां पर, और साथ ही साथ में ये जो रिजल्ट होगा, ये इतने समय तक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी जिस जिस बच्चों ने तैयारी कर रखी है, मतलब जिनका अच्छा एग्जाम गया, तो उनके लिए बहुत बढ़िया भाई, क्योंकि केवीएस की वैकेंसी तो देखने को मिल ही गई आपको। अब आपको सुपर टेट की भी वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ में बिहार की भर्ती भी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ में आपकी DSSB की भी भर्ती देखने को मिलेगी। तो सारे के सारे बच्चे कमर कस लीजिए, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए शुरू से ही। ठीक है, आप सभी बच्चों के लिए जल्दी मैं बैच भी अनाउंस कर दूंगा, और यूट्यूब के ऊपर क्लासेस भी शुरू कर दूंगा, तो टेंशन ना लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। जो भी किया जाएगा, आपके साथ जल्दी ही नए टीचरों का इंट्रोडक्शन भी करवाया जाएगा, क्लासेस कैसे होगी, टाइमिंग क्या होगी, वो भी आपको बताया जाएगा।